अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में जो कहानी लेकर आया हूँ, इस कहानी का उन्वान है सोने की ईंट। और ये जो कहानी है ये शेख सादी की लिखी हुई है। शेख सादी इस कहानी में लिखते हैं, एक नेक पारसा शख्स को एक दफ़ा एक सोने की ईंट मिल गई। दुनिया की इस दौलत ने उसके नूरे बातन की दौलत छीन ली। वो सारी रात यही सोचता रहा कि अब मैं संगे मरमर की एक आलीशान हवेली बनवाऊंगा, बहुत से नौकर चाकर रखूंगा, उम्दा उम्दा खाने खाऊंगा और आला दर्जे की पोशाक सिलवाऊंगा। गर्ज़ो ख्याल ने उसे दीवाना बना के रख दिया। ना कोई खाने पीने का ध्यान रहा और ना कोई जिक्र की फिक्र रही। सुबह को इसी ख्याल में मस्त होकर जंगल की तरफ निकला। वहां देखा कि एक शख्स कब्र पर मिट्टी गूंद रहा है ताकि उससे ईंटें बना सके। ये नज़ारा देखकर पारसा की आंखें खुल गईं और ख्याल आया कि मरने के बाद मेरी कब्र की मिट्टी से भी लोग ऐसे ही ईंटें बनाएंगे। आलीशान मकान, आला लिबास, उम्दा खाने सब यहीं दड़े के दड़े रह जाएंगे। इस ख्याल का आना था कि पारसा की सोच बदल गई। वो फौरन घर आया। उसने सोने की ईंट ली और जाके उसे कहीं दूर जंगल में फेंक दिया। और फिर यही सोचा कि अल्लाह ताला ने जो दिया है, जैसा दिया है, बस मुझे उसी पे कनात करना है। मुझे इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। अगर इससे ज़्यादा की ज़रूरत है तो मैं आखिरत में अल्लाह ताला से ले लूँगा। दोस्तों, ये जो कहानी थी ये शेख सादी की लिखी हुई थी। इंसान अच्छे खाने, अच्छे लिबास, ख्वाहिशात के पीछे अपने दीन को छोड़ देता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चंद ख्वाहिशात के पीछे अपने मज़हब को बदल लेते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में एक रीसेंट रिसर्च के मुताबिक तकरीबन हर साल 10,000 मुसलमान अपने पासपोर्ट पे कादियानी लिखवा लेते हैं, सिर्फ इस मुल्क से जाने के लिए और बेटर लाइफस्टाइल जीने के लिए। अगर देखा जाए तो ये ज़िंदगी एक ना एक दिन तो ख़त्म हो ही जानी है, भले आलीशान बंगले में गुजरे या भले एक 4 मरले के मकान में गुजरे। तो सबसे ज़्यादा फ़िक्र करने की जो चीज़ है वो अपने अमाल है। इंसान को अपने अमाल दुरुस्त कर लेने चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको दोस्तों तक शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आई नीड योर सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।